दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। शहर की ममेरा रोड पर स्थित चौधरी आर मेमोरियल कॉलेज के संचालक एवं पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर अमरजीत सिहाग और सविता सिहाग के स्वर्गीय पुत्र एडवोकेट रोहित सिहाग की दूसरी पुण्यतिथि पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय रोहित सिहाग के परिजनों, शहर के गणमान्य जनों व कॉलेज के स्टाफ सदस्यों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कॉलेज परिसर में स्वर्गीय एडवोकेट रोहित सिहाग की याद में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर स्वर्गीय रोहित सिहाग की पत्नी और हाल ही में राजस्थान राज्य सिविल जज भर्ती परीक्षा में चयनित हुई उनकी पत्नी परीक्षा सहारण भी उपस्थित हुई। उल्लेखनीय है कि एडवोकेट रोहित सिहाग और परीक्षा सहारण का विवाह वर्ष 2018 में हुआ था, लेकिन अक्टूबर 2022 में गुड़गांव में हुई एक कार दुर्घटना में एडवोकेट रोहित सिहाग का निधन हो गया था। इसी वर्ष जुलाई 2024 में परीक्षा सहारण का चयन जूनियर लॉ ऑफिसर के पद पर हुआ था और उनकी पोस्टिंग जोधपुर सेंट्रल जेल में विधि अधिकारी के तौर पर हुई थी। अब परीक्षा सहारण के राजस्थान राज्य सिविल जज के तौर पर चयनित होने पर शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने आशा जताई कि यह होनहार बेटी एलनाबाद क्षेत्र का नाम रोशन भविष्य में भी करती रहेगी। आज सभी ने पत्रकारों से बातचीत में परीक्षा सहारण की इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। वहीं परीक्षा सहारण ने इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए अपनी मेहनत और सफलता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने स्वर्गीय पति रोहित सिहाग, ससुर अमरजीत सिहाग, सास कविता सिहाग को दिया। इस अवसर पर राहुल सिहाग, नगर पालिका के अध्यक्ष राम सिंह सोलंकी, अखिल भारतीय सहारण परिवार मंच के महासचिव बनवारी लाल सहारण, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह जोशन, किसान नेता आत्माराम झोरड़, पार्षद सुभाष प्रेमी, इंदू नेहरा, अनिल नेहरा, शीशपाल खटावलिया व सीताराम भार्गव सहित अन्य कई गणमान्य जन भी मौजूद थे। मैंने जो है आरजेएस एग्जाम में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पद पे चयनित हुई हूँ और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। डेमोक्रेसी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है जुडिशरी और मुझे उसका पार्ट बनने का मौका मिला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कैसे ये आपने सफर तय किया? सर इसके लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था 2018 के अंदर में 2 अटेम्प्ट्स दिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू तीनों करके क्वालिफाई किया मैंने एग्जाम। आपका जो रैंक रहा है? हाँ जी सर 152। देखिए इन बिटवीन जैसे आपने 2 अटेम्प्ट दिए जी उसी के दौरान आपके साथ एक इंसिडेंट भी हुआ। जी और सर। ऐसी विकट परिस्थितियों में ये करना आपके लिए कितना मुश्किल था? सर मुश्किल तो बहुत था, बहुत मतलब जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई थी। पर मम्मी पापा, मेरे जो सास ससुर हैं, इन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और मेरी बहुत मदद की और बहुत हिम्मत दी। फिर से मुझे दोबारा से इस प्रयास को करने में, दोबारा से तैयारी करने के लिए मुझे जयपुर भेजा और सिर्फ इन दोनों की बदौलत है कि मैं ये कर पाई आज, ये मैंने हासिल किया है। कैसा लगता है आपको कि आपने आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जी सर। जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, वो टूट जाते हैं, बीच में सब कुछ उनका खत्म हो जाता है, जी लेकिन सर। आप उनके लिए प्रेरणा बने हैं। जी तो सर। आपको कैसा लग रहा है ये? सर ये मेरे लिए खुशी की बात है कि समाज में एक उदाहरण सेट हुआ है ये आज, और ये अपने आप में एक गौरव की बात है मेरे लिए और इनके लिए भी, मम्मी पापा के लिए भी, कि इन्होंने जो है साथ दिया। इन्होंने समाज में, मैं ये मानती हूँ कि एक मैसेज दिया है लड़कियों के लिए भी और समाज में जितने भी माता पिता हैं उनके लिए भी, कि बच्चियों को आप शिक्षित कराइए, क्योंकि ये ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी हो सकती है आने वाले समय में भी, किसी के साथ में भी हो सकती है, पर इस ट्रेजेडी के अंदर में भी जो आपको संभाला जा सकता है वो आपकी शिक्षा है। और जो भी सास ससुर हैं उनसे भी मेरा यही संदेश है कि आप अपनी बहू को बहू ना समझकर बेटी समझें, क्योंकि इन्होंने मुझे बेटी समझा और मेरी मदद की और इसकी बदौलत मैं ये अचीव कर पाई हूँ। मतलब मैं ये मानती हूँ कि ये मेरा अचीवमेंट नहीं बल्कि इन दोनों का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सपना भले ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में देखा था, वो नहीं है, मतलब आज वो नहीं है हमारे बीच में, ये दुख की बात है, लेकिन ये मैं पूरा कर पाई, ये अपने आप में मुझे लगता है बड़ी बात है।
कहीं ना कहीं उनका जो सपना था उसी ने आपको प्रेरित किया इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए। जी सर, ये उनका सपना था। मैंने 2018 में मेरा उनसे विवाह हुआ था। उसके बाद मैंने इसकी तैयारी शुरू की, तो वो उस समय से ही मेरा सपोर्ट रहे। हमेशा हर कदम पे, जब मैं एग्जाम उस टाइम पे नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, तो वो थे जिन्होंने उस टाइम पे मुझे संभाला और उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। उन्हें भरोसा था मुझ पे कि उन्हें शायद वो मेरे अंदर काबिलियत दिखती थी कि मैं इस पद पे पहुंच सकती हूँ। तो उन्होंने जो साथ दिया है, वो साथ तो सराहनीय है और उसकी तुलना नहीं की जा सकती। सर, दो नए बच्चे हैं जी सर, जो अभी पढ़ रहे हैं, जी जी। वो भी अगर ये आदेश करना चाहे तो उनको किस तरह से क्या करना पड़ेगा, किस रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ेगा? सर, अगर वो लोग 12th के बाद प्रिपरेशन करना है, तो इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके लिए उन्हें लॉ ग्रेजुएट होना पड़ेगा। वो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद में जो हम जानते हैं, आरजेएस 3 चरणों में होता है। प्रीलिम्स, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर है, और उसके बाद में मेंस है, जो सब्जेक्टिव पेपर है, एंड देन उसके बाद में इंटरव्यू। इसकी तैयारी कहाँ पे कर सकते हैं? सर, इसकी तैयारी मैं ये मानती हूँ कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा गाइड और मेंटोर होना चाहिए। मैंने जो तैयारी है, मेरे टीचर थे दीपक सर, केडी जुडिकाटा से। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मुझे उन्होंने प्रिपरेशन करवाया और गाइड किया बहुत अच्छा। और सिर्फ उन्होंने जो जो एक्चुअली गाइडेंस थी, जो मेंटोरशिप थी, उसके अंडर में मैं ये चीज क्वालिफाई कर पाई सर। कितनी मेहनत, कितनी तैयारी की जरूरत है? सर, तैयारी में ये मानती हूँ कि आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आपको इसके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, पर अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो सर ये होना आसान है। इतना मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है इसके लिए। पर आपको, हाँ, कंसिस्टेंसी जो हम कह सकते हैं, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। कंसिस्टेंटली आपको जो है मेहनत करनी है। ये नहीं है कि आपको रोज 17-18 घंटे पढ़ना है। आप चाहे 6 घंटे पढ़े, पर रोज पढ़े। वो दिन दिन की जो मेहनत है, वो काम आती है आखिर में। बच्चे आजकल सोशल मीडिया के साथ में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और अपना टाइम मैं कहता हूँ वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आप लोग करते हैं? सर, वो ये कि हर चीज के लिए जरूरी है। जो रूल फॉलो करती हूँ, वो सर 8 8 एंड 8 रूल जो मैंने फॉलो किया था। लाइक 8 आवर स्टडी, 8 आवर इंजॉयमेंट एंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप। तो ये जो शेड्यूल है, अगर ये कोई भी फॉलो करता है, तो ये ठीक है। सोशल मीडिया को आप एज अ फन ले सकते हैं, बट उसे डिस्ट्रैक्शन मत बनने दीजिए, उसे अपनी आदत मत बनने दीजिए। और अगर आप उसके लिए रहेंगे, तो सही, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फोन बंद रखती थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, तो मैं अपना फोन बंद रखती थी। पर जरूरी नहीं है कि आप भी रखें। अगर किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, तो उसको अपना फोन बंद कर देना चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरे बेटे का सपना था वो आज पूरा हुआ है और भगवान ने खुशी भी उस टाइम दी जिस दिन आज नाम खुशी से अन्न कर पा रहे हैं। और आज ये बेटे का डे दिन है, तो खुशी और गम दोनों मिक्स से हो रहे हैं। सोच रही है भी खुशी मनाए गम मनाए। तो मेरा बेटा जहाँ भी देख रहा है बड़ा खुश होगा कि आज उसकी बीवी ने उसका सपना पूरा किया। एडवोकेट रोहित से आज मेरे छोटे भाई थे, मेरे साथ ही सीट थी। ये जूनियर भी मेरे साथ काम किया। 2018 में शादी हुई उसकी, मैं 2018 में प्रेगनेंट भी करवा था। तो मेरा तो परिवार का मेंबर था। हमें आज भी बड़ा दुख है जो बात मैडम जी ने कही। आज ही उनका पुण्यतिथि थी, आज ही खुशी वाले दिन हमें तो बधाई देते भी जोर आया कि बधाई देनी है बेटी को। पर हमें बड़ी खुशी है, हमारे शहर का नाम रोशन किया। मेरे छोटे भाई का जो सपना था आज पूरा हुआ है। हमारी बेटी ने हमारे परिवार का नाम किया, हमारी सीट का नाम रोशन किया और भी हमारी सीट से कोई जज लगाए, तो हमें बड़ी खुशी है। सबसे बड़ी खुशी है जो बेटियां आगे आ रही हैं इस पोस्ट के लिए। बहुत सी बेटियां क्वालिफाई कर रही है, अहमदाबाद का नाम रोशन किया। बहुत खुशी की बात। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। जैसा कि आज ये अहमदाबाद के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी प्रिशा ने जो राजस्थान के जुडिशरी में सिलेक्शन हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इनकी इतनी हिम्मत मानता हूँ कि जिन परिस्थितियों में इन्होंने जो तैयारी करके और जो एग्ज़ाम क्लियर किया, सिलेक्शन हुआ है, वो बहुत ही यानी कि एक अप्रिसिएशन के काबिल है। क्योंकि नॉर्मल सिलेक्शन कराना किसी में करना है, लेकिन जो परिस्थिति इनके सामने आई है वो किसी
मेंटल यानी कि बहुत ही ताकत यानी चाहिए जो इसमें यानी कि सक्सेस होने के लिए। और जो एलनाबाद का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया है, इस प्रकार से हमारे बच्चे जब आगे जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं और अमरजीत दोनों क्लासमेट रहे हैं और इस परिस्थितियों में अगर हमारी बेटी आगे जाती है तो हमें बहुत खुशी होती है। मैं एलनाबाद की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भगवान से मनोकामना करता हूँ कि इसी प्रकार ये आगे चल के एलनाबाद का नाम रोशन करें और अपनी कलम से अच्छे अच्छे डिसीजन दें, जिस प्रकार से लोगों को बहुत इसका बेनिफिट। धन्यवाद। डॉक्टर अमरजीत शाह जी मेरे क्लास फेलो हैं। इस परिवार से बचपन से मेरा रिश्ता है और हमारी बेटी ने जो ये अचीवमेंट ली है वो अखिल भारतीय सहारण परिवार के महासचिव होने के नाते पूरे सहारण परिवार की तरफ से भी मैं इनको बधाई देता हूँ। और आज हमारे परिवार में जो है एक इतनी बड़ी घटना होने के बाद एक खुशी मिली है, तो हम पूरे सहारण परिवार, ऑल इंडिया के सहारण परिवार की तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं। तो हमारी बेटी ने आज जो ये उपलब्धि हासिल की है, इससे सभी बच्चों को और आने वाले समाज को प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। निश्चय ही, जैसे आप सभी लोग हम बातचीत वैसे भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी, कि ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और इस बेटी के लिए तो और इन पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा जितने हम भी बैठे हैं, हमारे भी आज भी उसको जब याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर इस तरह का अचीवमेंट करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब की तरफ से इस बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी कलम हमेशा न्यायप्रिय रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं हमें। और जितना मैं उस जो सितारा हमारे से टूटकर अलग हुआ है, जितना उसको हम जानते हैं, आप सब जो लोग जानते हैं, वकील साहब के साथी भी रहे हैं, हमारा अजीज रहा है, वो बहुत आगे निकलने वाला था। मगर वही कहते हैं कि ऊपर भी शायद अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए आज वो हमारे बीच में नहीं है भले ही, मगर उस गमी को इस बेटी ने एक खुशी के साथ जो पाटा है, जो उसकी भरपाई की है, वो हम सब के लिए एक ऊर्जा देने वाली, एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश देने वाली बात है। और मैं विशेष तौर पे ये बात कहूँगा कि जैसे बेटी ने भी कहा कि मुझे मेरे लिए सबसे बड़ी जो प्रेरणा थी, जो सबसे बड़ा जो शक्ति दी, जो ऊर्जा दी, इन मेरे माँ बाप ने दी। कभी इन्होंने पुत्रवधू नहीं समझा बेटी के रूप में। और मैं भी काफ़ी समय से अमरजीत के साथ मेरे घनिष्ठ संबंध हैं। शायद उस बात को ये भुला पाने में इसीलिए सक्सेस हो सके, इस बेटी को आगे जाते हुए देखना चाहते थे और हमेशा इसी बात पे होती थी कि बस अब तो ये बात है कि वो हमारी मैं नाम फिर परीक्षा ही लूँगा। परीक्षा जो है, सही नेम जो परीक्षा जो है, वो इस मुकाम तक पहुँचे तो हम किस हद तक बेटे की जो है, जो हमारी बिछोड़ा है, उसको हम भूल पाएंगे। और आज हम सब ये कह सकते हैं कि बेटी ने वो उपलब्धि हासिल की है और इन लोगों को खुशी दी है। सबका आपका फिर एक बार बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।